आप जो है एक बार जोरदार जयकारा बोलेंगे। जी बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज कानासर नीवा धाम में जैसे परम गुरुदेव गुरु जम्बेश्वर भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर का आज जो कलश रोहण अपना कार्यक्रम और इस कानासर की धरती में इतना बढ़िया कार्यक्रम जो हो रहा है, बोलिए इस ऐसा दिव्य और भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे पूरे विश्नोई समाज के मैं यदि रतन कहूँ, हमारे राजनीति के चाणक्य कहूँ या मेरे राजनीति के गुरु कहूँ, बोलो मेरे आदरणीय जसवंत सिंह जी विश्नोई साहब, मेरे गुरुदेव और मेरे विधानसभा में साथी और होने वाले कैबिनेट मंत्री आदरणीय पब्बा राम जी, क्योंकि मेरे गुरुदेव भी है और मेरी शुभकामनाएं दीपावली की एडवांस वाली आपको। और हमारे विधानसभा के जैसे पूर्व सदस्य भाई लॉर्ड से प्रतिनिधित्व करने वाले और मेरे मित्र कह दूं कृष्णाराम जी विश्नोई साहब, बोलो जी पप्पू राम जी डारा साहब, कुम सिंह जी पातावत साहब, भाई भागीरथ जी, भाई हीरा राम जी और इमीलाल जी, और मैं सम्मानित मंच बोल दूं तो अशोक जी चलेगा? यदि सम्मानित मंच में किसी का नाम लेने में मेरी यदि से भूल चूक होगी। और मेरे सामने विराजमान जो सभी बुजुर्ग जन हैं, मेरे पिता तुल्य है, उनके चरणों में मैं अपना शीश झुकाकर आपको अभिनंदन करता हूं। तो मेरे युवा साथी और गुरुदेव विराजमान है, गुरुदेव के चरणों में वंदन और अभिनंदन। ये कार्यक्रम एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम हमारी सनातन संस्कृति का कार्यक्रम है, एक आध्यात्मिकता का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आने से हमारे को एक शक्ति मिलती है और इस कार्यक्रम में बोलना चाहिए आने से हमारे को बहुत सारी प्रेरणाएं भी मिलती हैं। अब वो प्रेरणा लेने वाला भी चाहिए और प्रेरणा लेके और उन प्रेरणा पे बोलना चाहिए अमल करने वाला भी चाहिए। बोलना चाहिए इस प्रकार के समाज में दिव्य और भव्य कार्यक्रम होते हैं तो उससे आने वाली पीढ़ियां और जो आने वाला भविष्य है वो हमारे समाज के लिए उज्जवल है। मैं कई बार विश्नोई समाज के अपने हमारे कार्यकर्ता उनके घरों में जाता हूं, मुझे एक बात की बहुत खुशी होती है। जब भी विश्नोई समाज के घर पे बैठकर मैं भोजन प्रसादी करता हूं तो उस दिन एक या दो रोटी में ज्यादा खा लेता हूं, क्योंकि विश्नोई का घर का जो भोजन है, जो प्रसाद है, वो खुद इतना पवित्र होता है। वो चाहे घर का घी हो, चाहे बाजरी हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सब्जी हो, चाहे मतलब खाने में जो भी मिलेगा उसकी 100% गारंटी है कि वो शुद्ध रूप से आपके शरीर के लिए सात्विक है और वो शरीर के लिए आपके लिए बहुत ही बोलना चाहिए सेहतमंद के लिए अच्छा है। और उस भोजन में मिठास भी होता है। और फिर दूसरा यह है कि वो भोजन भी बहुत प्रेम से खिलाते हैं, इतनी मनवार और इतनी प्रेम से खिलाते हैं कि वो भोजन अपना आप ही बोलना चाहिए अमृत तुल्य लगता है। इससे पूर्व वक्ताओं ने खूब सारी बातें कही है, मैं उन बातों में बोलिए रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरी दो चार बातें हैं बोलिए अपने समाज में इन बातों को रखना जरूरी है। अभी आदरणीय कृष्णाराम जी ने बात कही कि भाई किसान कौम को संगठित रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल बात सही है। इस किसान कौम को संगठित रहना भी चाहिए। और मैं पब्बा राम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बोलिए आदरणीय जसवंत सिंह जी साहब, कि इन्होंने हमारे जब मारवाड़ की बात आई, पश्चिमी राजस्थान की बात आई,
तो मैंने विधानसभा के अंदर भी ये बात रखी और आगे भी रखेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, माननीय राष्ट्रपति जी को भी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, और पत्र इस बात का लिखा कि राजस्थान के 61 एमएलए हैं। जब राजस्थान के अंदर ERCP आ सकती है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी WRCP आनी चाहिए, वेस्टर्न राजस्थान प्रोजेक्ट योजना, जिसको हम पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना बोल सकते हैं और इंग्लिश में शॉर्टकट में WRCP भी बोल सकते हैं। उसके लिए आदरणीय पब्बाराम जी ने अपना फड़ौदी क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व किया, आपने जोरदार 2 बार इन्होंने फड़ौदी की आवाज को, पश्चिमी राजस्थान की आवाज को बुलंद किया। मैं इनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। इनके साथ में ही आदरणीय बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, शेरगढ़ वाले MLA भाई अर्जुन जी गर्ग साहब, और भी बहुत सारे MLA ने बात रखी और मैंने भी वो बात रखी। और लगभग 61 MLA का जो सिग्नेचर किया हुआ जो पत्र जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजा, अपने जल शक्ति मंत्री जी के पास में भेजा, JP नड्डा जी के पास भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया। और उस वक्त जब मैंने पत्र लिखा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि भैराराम जी पानी कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा पानी तो भैया ऐसा साफ दिल से मांग रहा हूँ, ईश्वर कहीं से न कहीं से पैदा करेंगे। तो कृष्णाराम जी आप ऐतराज मत करना, आपके वाले कुछ लोगों ने कहा भैराराम जी आप तो ऐसे ही बातें करते हो, आपके पास पानी है नहीं, पानी कहाँ से लाओगे। मैंने कहा पानी आएगा, अपना आप आएगा। इधर से पाकिस्तान का दिमाग खराब होता है और बोलना चाहिए 28 लोगों को पहलगांव के अंदर वो जिस प्रकार का कुकृत्य करता है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सिंधु जल जो समझौता है उसको स्थगित कर दिया। जब सिंधु जल आपका समझौता स्थगित हुआ तो सिंधु के साथ में जो हमारी 2 नदियां और है आपकी सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका पानी जो है वो ऑटोमेटिकली पश्चिमी राजस्थान में ही आएगा। इसीलिए वो पानी का रास्ता तो भगवान ने दे ही दिया हमारे को। अब हो सकता है कि इस योजना में मुझे समय लगेगा, कोई 1 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का नहीं है, लेकिन हम हमारे किसानों की मांग को रखेंगे। जब पूरे मारवाड़ में मांग रखेंगे, पश्चिमी राजस्थान में मांग रखेंगे कि भाई हमारे को किसानों को जो समस्या है और जो प्रॉब्लम है उस समस्या का एक ही समाधान है कि हमारे किसानों को हर खेत को पानी मिल जाए। तो हमारा किसान बोलो जी जम्मू कश्मीर की तरह बोलो जी केसर और सेव और जितनी भी कीमती जो चीजें हैं वो हमारी धरती में ही पैदा होगी, इस नीवों में पैदा होगी, इस कानासर में पैदा होगी, फड़ौदी में होगी और पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी होगी। तो अपने हर खेत में पानी मिले इस बात के लिए हम लोग सभी प्रयासरत हैं और किसान कौम को इसके लिए प्रयासरत रहना भी चाहिए। आप और हम मिलकर एक राजनीतिक बोलो जी क्षेत्र में बोलो जी ऊपर उठते हुए, एक राजनीतिक दल से भी ऊपर सोचते हुए इस किसान को पानी कैसे मिले, इस किसान का हित कैसे हो सके, उसके बारे में हम चिंता करेंगे तो थोड़ा आपके लिए और हमारे लिए और आम किसान के लिए ठीक होगा। नहीं तो व्यक्तिगत कमेंट तो किसी के ऊपर कर लेवे और राजनीति में हो सकता है किसी को बोलो जी मेरी शक्ल किसी को पसंद नहीं आए या मुझे किसी और की शक्ल पसंद नहीं आए, उससे तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि किसान की शक्ल पसंद होनी चाहिए और सब नेताओं को पसंद होनी चाहिए। और यदि किसी ऐसे किसानों को और किसी नेता को यदि किसान की शक्ल पसंद नहीं है तो उसका आप और हम कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि समाज के अंदर एक बार मैंने हरलाया के अंदर भाई बोलो जी सती माता का मंदिर का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं आत्मा से बोल गया क्योंकि मैं राजनीति से प्रेरित होकर कभी भी भाषण नहीं देता हूं। मैं जब भी बोलता हूं अपने दिल से बोलता हूं, अपनी आत्मा से बोलता हूं। उस दिन सुबह सुबह कोई वाकया हुआ, घर पे 2-3 लोग आ गए। मैं MP साहब कहना चाहूंगा, एक की तो वो बीवी छोड़ के चली गई, एक की बेटी भाग गई। मैं सुबह सुबह परेशान था, वहाँ पुलिस में फ़ोन किया, वहाँ फ़ोन किया, इधर फ़ोन किया, कोऑर्डिनेट किया। माँ बाप बड़े दुखी थे। तो उस दिन मैंने भाई भागीरथ जी को बोल दिया कि यार इस बार चुनाव जीत कर मैं थोड़ा दुखी हूँ और इस बार ये हादसे थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं।
तो कुछ मेरे विरोधी पार्टियों ने वो आधा मेरा वीडियो चलाया और आधा काट दिया कि इस बार भैराराम जी चुनाव जीत के दुखी है। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। जब उनको पूरी बात का पता चला और उसके बाद में जो समाज की, मैं समझता हूं कि ये बेटियां बड़ी हो गई होगी, वो शारीरिक उम्र उनकी पूरी हो गई होगी, लेकिन बौद्धिक रूप से या मैच्योरिटी के रूप से, मुझे समझ के रूप से वो बेटियां बड़ी नहीं हुई, माँ बाप को छोड़ के जाती है और माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है वो बिना बताए। और उसका मुद्दा मैंने विधानसभा में भी उठाया। मैंने कहा हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 की धारा 5 है, उसमें माँ बाप की सहमति होना जरूरी है। माँ बाप का घर कोई धर्मशाला का घर नहीं है कि 20 साल तक बेटा बेटी रहे और अपनी मर्जी से जहां जाए वहां शादी कर ले। माँ बाप ने भी औलाद को पैदा किया है, माँ बाप ने अपने आप को गीले में सुलाया है और बच्चों को सूखे में सिलाया है। माँ बाप ने बच्चों को सुख दिया है, माँ बाप ने बच्चों को संस्कार दिए हैं। माँ बाप बड़ी उम्मीद के साथ में कि मेरी औलाद बड़ी होगी, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होगी, मेरे परिवार में सुख होगा। और फिर 20 साल के बाद में एकदम से बेटा या बेटी, ऐसे परिवार को आंखों में आंसू छोड़ते हुए यदि कोई बेटा और बेटी चले जाए तो उस घर और परिवार की क्या हालत होती है आप और हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए ये बात मैंने विधानसभा के पटल पर भी रखी और मैं हर एक ऐसा सामाजिक बोलना चाहिए स्थल पर भी ये बात रखता हूं कि आजकल जो ये मोबाइल आया है, इस मोबाइल के कुछ जो आपके दुष्प्रभाव है, इन दुष्प्रभावों से भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि इन दुष्प्रभावों को ध्यान नहीं रखना पड़ेगा तो आगे ये आपकी हड्डियों के, चमड़ी के, दूसरे तीसरे जो आपके हॉस्पिटल है, इनके साथ साथ में इस जो मोबाइल नाम की बीमारी आ रही है ना, इस बीमारी को भी छुड़वाने के लिए मोबाइल हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे जहां पर बोलिए मोबाइल की बीमारी से बाहर निकले। आप जो है ईमानदारी से घर में देखना, आपके घर में 4-5 सदस्य है और सबके पास में नेट है, तो वो कोई हो सकता है घर का मेंबर कोई ऑफिस का काम करे, वो मोबाइल पे यूज करे, तो उसकी घरवाली भी मोबाइल पे, बेटा भी मोबाइल पे, बहू भी मोबाइल पे, कोई एक दो कोई छोरा कोई कवारा वे बे गूदड़े में लेन गूदड़े रमा कई टाबरिया तो यूँ हो माँ बाप हो कि टाबरिया हुता वेला बन बे गूदड़े रमा हुता हुता ही मोबाइल चलावे, हुता हुता ही मोबाइल चलावे, भी मैं देशभक्ति करता रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि बच्चों के ऊपर खास करके ध्यान रखें। इन मोबाइल का आप यदि सदुपयोग करोगे तो आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, सबके लिए अच्छा है। और इस मोबाइल का दुरुपयोग करोगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी खराब होगी। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा बहुत ईमानदारी के साथ में, ये सनातन संस्कृति का मंदिर है, बोलना चाहिए रियल लाइफ और रियल लाइफ, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक तो एंटरटेनमेंट के लिए है कि भाई ठीक है मनोरंजन कर लिया मोबाइल पे, लेकिन एक जो आपकी रियल और जो है ना रियल लाइफ, ये इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए मेरा बोलना चाहिए सभी से और खास करके माँ बाप से भी मेरा ये निवेदन है कि आप अपने बच्चे का बस्ता हो, आप मोबाइल हो, उनके दोस्तों का सर्किल हो, स्कूल के आने जाने का समय हो, बच्चा किन के साथ उठता है, बच्चा किन के साथ बैठता है, उस बच्चे का ध्यान रखो। ये बात मेरे को पता, नींवों में भी और जी मेरे ससुर जी की जमीन है और इस गांव में मैं आता जाता रहता हूँ, मैं कई बार इस गांव में आया हूँ। इसीलिए बोलते यहाँ की फसल तो ठीक होती है, आपने अपनी फसल के ऊपर ध्यान दिया, वो बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन घर की फसल जिसको अपन अपने बच्चे बोलते हैं, उस फसल पे भी आपको ध्यान देना जरूरी है। और खेत की फसल बिगड़ गई तो फिर हो सकता है अगले साल भी ठीक हो जाएगी, या मान लिया जाए इस साल भाव नहीं है तो अगले साल भाव मिल जाएंगे, लेकिन घर की फसल बिगड़ गई, बच्चे बिगड़ गए तो ये वापस ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे सबसे कि अपने घर के बच्चों के लिए भी अपने को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और मैं समझ रहा हूँ कि इतना भव्य और दिव्य इस गांव के अंदर आपने बोल चाहिए इतना ये बढ़िया मंदिर बनाया। भाई हजारी जी आपकी और पूरे बोल चाहिए कान्हा सर और पूरी नीवा और पूरे आपके आयोजक मंडल और जिन जिन भामाशाओं ने सहयोग दिया, मैं उन सब भामाशाओं को हृदय तल की बोल गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने गांव के अंदर इतना दिव्य और भव्य मंदिर बनाया। देखिए पैसा कमाना एक अलग बात होता है
और पैसे को कमा के पैसे को अच्छे काम में लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं नीवा और कानासर के लोगों को और उन सब भामाशाहों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने धन को एक अच्छे कार्य के लिए लगाया है, और ये कार्य एक ऐसा है जहां पीढ़ियों पीढ़ियां पीढ़ियां आपको याद करेगी कि यहाँ पर एक इतना अच्छा आपका दिव्य और भव्य मंदिर बना है। और मैं बोलना चाहिए, इसके अलावा तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके विश्नोई समाज के लिए कभी भी मेरी कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता हो, मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ। कभी भी कोई बात हो, मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा मिलूंगा, क्योंकि हम लोग किसान कौम से आते हैं, तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सकारात्मकता के साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ही चीज़ें ठीक है। और खास करके कोरोना आने के बाद में तो एमपी साहब बोलते लोगों का हार्ट अटैक बहुत होने लग गया है। और खास करके एक दूसरी और बात कहना चाह रहा हूँ, आजकल ईर्ष्या और गुस्सा छोड़ देना। ईर्ष्या और गुस्सा करोगे तो हार्ट अटैक ज़्यादा आएगा। अपने शरीर में खुश ज़्यादा रहोगे तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी। हाँ, कहीं 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 देरोनी जेठोनी भी आपस में गुस्सा कर ले, थारगन 10 तोड़ और तिमड़ियों मार्गन पहुंच रही है, ईरियों बोलते ही तो कहीं आदमी घर में नुकसान कर ले। इसीलिए मैंने डॉक्टर से पूछा है कि भैया इसका क्या इलाज है, कि आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ेगी। इसीलिए जीवन में आप तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे भोजन करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी बात करो, सकारात्मकता के साथ में सोचो, एक दूसरे की टांग मत खींचो, एक दूसरे का चेहरा देख के खुश होते रहो, नहीं तो एक दूसरे का चेहरा देख के आप एक दूसरे से चिढ़ो मत। यही आपकी खुशी का राज है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने बुलाया, इतना मान दिया, सम्मान दिया, आपका सबका हृदय तल की गहराइयों से खूब खूब अभिनंदन। जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की।